एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जुम्मा मुबारक है और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान मुबारक का महीना जो है ख़त्म हो चुका है और बस बैक टू रूटीन है और वही से कामों के सिलसिले और घर के कामों के सिलसिले, बस ज़िंदगी गुज़रती जा रही है। बट हमें जो हमारा जो मकसद है हमें वो भूलना नहीं है। वो मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें हर अल्लाह की इबादतों को और अल्लाह से जो हमने रमज़ान मुबारक में जितनी भी इबादतें की हैं वो ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमें हर एक चीज़ को बहुत फोकसली अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखना है। और बस यही है। और आज जुम्मा मुबारक है, मैंने सोचा क्यों ना आज प्यारा सा एक फिर से क्लिप बना लिया जाए। और बस यही है। अभी सोकर उठ चुकी हूँ, सोकर उठ गई, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। और आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या, आपसे सुबह नाश्ता आप मतलब नाश्ता आपसे हो जा रहा है, मतलब नाश्ता कर पा रहे हो, बट मुझसे नहीं हो रहा है। दरअसल ऐसा होता है ना कि नाश्ता मतलब अगर नाश्ता मैंने खा लिया और मुझे बस ऐसा लगता है कि तो फिर मेरा दोपहर का जो खाना होता है वो भी स्किप हो जाता है। और अगर मैंने सुबह का नाश्ता अगर नहीं किया तो मैं दोपहर का खाना खा लेती हूँ। बस मेरे साथ अभी कुछ दिनों से, जब से रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है, तब से मेरे साथ ये मसला चल रहा है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अभी मैंने नाश्ता क्या कर लिया है और दोपहर का जो लंच है वो आज कुछ स्पेशल क्या, वही है। आज जुम्मा मुबारक है, ये तो बहुत अफजल दिन है और ये तो हमारी छोटी ईद भी बोली जाती है। तो बस हमारे ईद को एक हफ़्ता गुज़र चुका है और सब अपने अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। सब कुछ जितनी भी रौनक थी सब मतलब रौनक, अब कहीं बाहर आप जाएं या कहीं भी आप ऐसा जाएं, बस एक अधूरी सी खुशी, मतलब अधूरा सा लगता है। पहले क्या था, रमज़ान मुबारक में कहीं बाहर जाते तो हर जगह रौनक लगती थी, हर जगह बहुत अच्छा लगता था, सारे एहतमाम किए जाते थे, मतलब सहरी के लिए, इफ्तार के लिए। और अभी बाहर जाओ ना तो सब कुछ बहुत ऐसा लगता है कि वक्त थमा लगता है। तो बस वही है। और मैंने सोचा तो घर पे ना थोड़ा सा, मतलब घर पे दरअसल क्या हुआ ना, कल कुछ प्रोसेशन वगैरह था, वो रामनवमी वगैरह का लेके, तो थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम हो रही थी और घर पे ना खोआ थोड़ा सा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शीर खुरमा बना लिया जाए। ईद का जो शीर खुरमे की तो बात ही अलग होती है, वो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट रहता है उसमें। सॉरी अगर मुंह से कुछ मतलब ज़बान में कुछ स्लिप कर जा रही हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, दरगुजर करिएगा। तो बस थोड़ा सा खोआ रखा था, मैंने सोचा क्यों ना लंच में मैं शीर खुरमा बना लूँ। और फ्रिज में चिकन है तो पुलाव और चिकन बना लेती हूँ, शीर खुरमा बना लेती हूँ, यही है। और जुम्मा भी है और यहाँ जो ड्रामे हो रहे लाइट के तो मत पूछो। कभी थोड़ी देर में लाइट आना जाना करके रखी हुई है, थोड़ा सा परेशानी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाके लाइट आई है। और मेन मसला क्या होता है ना, अगर लाइट कट गई ना तो फिर पानी का मसला मेन होता है, तो वो पानी होना बहुत ज़रूरी है। और जुम्मा है तो सबके घर में सबके घरों में पानी का काम रहता है, गुस्ल वगैरह ये सब बहुत सारा काम रहता है। तो बस अभी मैंने भी फ्रेशनअप हो गई, मैं सुबह फ्रेशनअप हो गई, घर के सारे काम वगैरह हो गए जो भी है, सिर्फ लंच रह गया है। और ये सब कुछ सारे कामों से फारिग होने के बाद आज रात को लाइट उतनी ज़्यादा मतलब लाइट नहीं थी, बार बार इन्वर्टर भी डाउन हो जा रहा था, तो मैंने सूरह जुमा नहीं पढ़ा। तो सूरह जुमा मैं आज अभी पढ़ूँगी, थोड़ी देर में सारे काम हो जाए मेरे, उसके बाद सूरह जुमा पढ़ना है मुझे। और थोड़े से काम भी हैं वो भी कंप्लीट करनी। बाहर जाने का सोच रही हूँ तो धूप देख के तो सर चक्कर आने लगता है, तो देखती दिखाती हूँ मैं आपको मौसम कैसा हो रहा है यहाँ का। यहाँ की धूप और यहाँ का मौसम जो है, और इतने टाइम ना आपको चिड़िया का बच्चा भी नज़र नहीं आएगा रोड रास्तों में। ये रहा, यहाँ से वहाँ तक आप देख लो कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतनी धूप में कौन निकलने वाला है। और लू भी इस कदर चलने लगती, 12 बजे से आई थिंक लू चलने लगती। और जमशेदपुर का जो टेम्परेचर है वो 43 तक है आज का जो टेम्परेचर है, आज जो न्यूज़पेपर में दिया है। बस अल्लाह खैर करे। और हमारे जितने भी जेंट्स हैं जुम्मा की नमाज़ के लिए जाएंगे तो बस इतनी गर्मी में फिर भी अल्लाह को
पसंद है आजमाइशों से गुजारना, तो बस अल्लाह पाक हिम्मत दे। तो ये यहाँ का ये मौसम है। थोड़े कपड़े वगैरह मैंने धोए धुल गए हैं तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे सारे प्लांट्स ये धूप में है, ये प्लांट्स को लाकर यहाँ पे रख दिया है और शाम के टाइम हम लोग यहाँ पे पानी डालते हैं। ये रहा, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। ये रहा मौसम, इस तरह से मौसम। यहाँ पे क्या हुआ ना, वो जो प्लांट रखे ना यहाँ पे थोड़े कुछ दाग से आ गए, ये रहे। तो अब पापा ने उठा के वहाँ पे रख दिया, कहीं टाइल्स पे कहीं कोई ख़राब ना हो जाए। तो बस ये रहा। अब देखती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे पढ़ रही थी अम्मी कुरान पाक और सूरह कहफ पढ़ रही थी। और यहाँ पे ईशान बैठा हुआ था, वो अपने नेल्स कट कर रहा था। और फ्राइडे के दिन है, अपनी जो भी फ्राइडे के दिन नेल्स कट वगैरह ये सब भी एक छोटा बहुत एक फ़राइज़ है जिससे हमें फ़ारिग होना होता है। मेरा तो नेल्स कट वगैरह हो चुका था। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, नारियल था, मतलब कोकोनट था, और बादाम कैशू वगैरह वहाँ मैंने कट करके रखे थे शीर कुरमा बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल के रखा था, रेडी करके रखा हुआ था। तो गाइज़ मैंने आपको दिखा दिया सारा। अब मैं जा रही हूँ, सारा मौसम भी दिखा दिया, अम्मी क्या कर रही हैं वो भी दिखा दिया। और चलते हैं, सबसे पहले जार बना लेती हूँ शीर कुरमा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे करीब 12 बजे से पहले सब कुछ फारिग कर लेना है। और उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चले सबसे पहले दूध गर्म कर लेते हैं। पापा क्या हुआ ना, कल पापा दूध लेकर आया, उस दुकान वाले ने पापा को जो 2 किलो दूध है वो लगता है एक दिन पहले का ही दे दिया। और जैसे वो घर पे लेकर आए, वो दोनों मतलब जो 4 पैकेट थी, आधा लीटर की थी, वो सारी पैकेट्स मतलब फट गई। जैसे अम्मी ने गर्म किया ना वैसे फट गई। तो फिर जल्दी से अम्मी ने उसे क्या किया, फटाफट खोआ बना लिया। बट मैं वो खोए की शीर कुरमा में नहीं डालूँगी क्योंकि ख़राब होने का डर है। मैं घर में जो बाहर का जो फ्रेश खोआ होता है, मैं उसकी शीर कुरमा बना रही हूँ। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं शीर कुरमा में क्या क्या डालती हूँ, और फिर चले बनाते हैं शीर कुरमा। मेरे शीर कुरमे का सामान, ये दूध मैं 1.5 लीटर लिया है, थोड़े से बादाम है और काजू है, जो मेरे पास अवेलेबल मेवाएं मतलब ड्राई फ्रूट्स थे वही मैंने लिया है। ये है, और पिस्ता नहीं है, पिस्ता नहीं खाते हमारे घर पे कोई, तो मैं पिस्ता नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने काजू लिया है, बादाम है, और थोड़ा सा नारियल भी रखा हुआ था, ईद के शीर कुरमे के वक्त था थोड़ा सा नारियल, तो वही निकाल लिया मैंने। थोड़ा सा ड्राई कोकोनट है और दूध है जो कि बहुत मस्त है, इसके बगैर तो शीर कुरमा कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने खोआ लिया हुआ है, ये अच्छा फ्रेश खोआ है। और मेरा शीर कुरमे की जान आती है मिल्क मेड से, मैं इसके बगैर शीर कुरमा बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, और ये मुझे मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो पापा ने क्या किया था ना, ईद पे कम से कम 6 ऐसे कंटेनर जो होते हैं, ऐसे जो 6 कंटेनर पापा ने ला के रखे हुए थे, जिसमें से 2 का काम हो गया था और बाकी रखे हुए थे, तो मैंने 1 निकाल लिया। तो चले फटाफट बना लेते हैं शीर कुरमा। और ऊपर से मुझे चिकन भी बनाना है, पुलाव भी बनानी है, तो ईद की यादें ताज़ा करते हैं। ईद पे बिरयानी बनाई थी और अभी पुलाव चिकन बना लेते हैं। तो चले पहले फटाफट ये काम फिनिश कर लेते हैं। फिर मैं सेवियाँ और जो है ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही भून लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था चढ़ाने के लिए, और दूध में भी थोड़ा उबाल आने में वक्त है, मैंने सोचा चले पहले ये भी कर लें, जल्दी फटाफट ख़त्म कर लें। अभी ईद ख़त्म हुई ना, अभी शादियों का सिलसिला माशाल्लाह से स्टार्ट होगा, हर जगह मतलब शादियाँ होंगी और बहुत अच्छी सी फिर से रौनक लगने वाली है। तो बस अभी हमारे यहाँ तो कहीं शादी वगैरह तो है नहीं, हाँ बट हमारे रिलेशन में है शादी है इंशाल्लाह, वहाँ भी हमें जाना है, और अच्छे लोग हैं। और बस मैं ये चाहती हूँ, ये अल्लाह से यही दुआ है कि जहाँ भी लड़कियों की शादी हो, अच्छे लोग हों, अच्छी फैमिली हो, और लड़के को कभी भी ना शक्ल सूरत से आप जज ना करें, सबसे पहले देखें उसका दिल कैसा है। क्योंकि लोग शक्ल सूरत से तो बहुत अच्छे होते हैं, बट जो उनका दिल होता है ना वो बहुत फितनों से भरा हुआ और दज्जाली फितनों से ज़्यादा कुछ भरा हुआ रहता है। तो अल्लाह पाक वैसे लोगों से हमें महफूज रखें, और वैसे लोगों से भी अल्लाह पाक बहुत दूरी बना के रखे, वैसे लोगों से
बट क्या होता है ना, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि मतलब ये लोग अच्छे हैं। आपको प्रिटेंड ऐसा करेंगे ना कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बट इनके अंदर की जो खुन्नस है तो बेचारी वो लड़कियां ही झेलती हैं। और वो ऐसा करते हैं कि सामने कुछ और आपको कहानियाँ बताएंगे, पीठ पीछे और कुछ रहते हैं। तो वैसे लोगों से अल्लाह पाक बचा के रखे। मैं सारी लड़कियों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अच्छे लोगों से ताल्लुक़ बने और इज़्ज़त करने वाले लोग हों। मेन बात शौहर का अच्छा, हस्बैंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी। अगर आप हस्बैंड आपका अच्छा होगा ना, तो आप दुनिया में बहुत एक अच्छी अजीम अपने लिए एक मकाम हासिल कर सकते हो। और अगर आपका हस्बैंड ही आप अच्छा नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, आप बिल्कुल भी ससुराल में इज़्ज़त नहीं पा सकोगे और वहाँ तो रहना बहुत दुश्वार है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी शादियों का सिलसिला है और अभी सब लड़कियों की शादी होने वाली है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बस वैसे लोगों को ना ढूंढे, सूरत शक्ल ना देखें और दीनी देखें, दीन से जुड़े हुए होने चाहिए वैसे लोग देखें। और आजकल नाउज़ बिल्ला, आजकल दीन को भी बहुत ज़्यादा ही कर दिया गया है। नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं और पीठ पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं। बट अल्लाह पाक अल्लाह पाक वैसी इबादतों से अच्छा है कि आप इबादत ना करें। तो बस यही बोलूँगी मैं कि अल्लाह पाक लड़कियों का नसीब अच्छा करे और जितनी भी लड़कियों की शादी हो रही है, अल्लाह पाक सबको बेस्ट हस्बैंड मिले। सब चाहते हैं कि एक कहावत है ना, सब चाहते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह वाइफ़ मिले और बेस्ट वाइफ मिले। वैसे ही लड़कियां भी चाहती हैं कि बेस्ट हस्बैंड मिले और हस्बैंड अच्छा हो, इज़्ज़त करने वाला हो और इज़्ज़तदार लोग हों और ऐसे लोग हों कि ज़िंदगी उनके साथ गुजारी जा सके। और वैसे लोगों के साथ अल्लाह पाक हमें जोड़े जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर है अल्लाह पाक वो फ़ैसला करे। तो बहरहाल यहाँ पे दूध हो गया है, मेरा खौल चुका है और यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, मतलब सेवियाँ भी भून के रेडी हो गई। अब मैं बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा शीर कुरमोई का फ़ाइनल लुक और ये बनकर रेडी हो चुका है। और इसे मैंने ठंडा होने के लिए ना यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया और फ़ैन ज़ोर से चला दिया क्योंकि लाइट इतनी प्रॉब्लम कर रही है। और यहाँ पे खोआ भी यहाँ पे रख दिया है और खोआ अभी नहीं, जब ये टोटली अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तब मैं खोआ मिक्स करती हूँ। और ऐसे अगर आप डाल दोगे ना तो ये पूरा मतलब पूरा पिघल जाएगा। तो हाँ, मैंने एक आपके सामने एक बात बोली थी कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की तरह वाइफ़ मिले, बट शौहर भी तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बेस्ट मिलना चाहिए जैसे वो हैं, वो थे और उन्होंने किस तरह अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त की। अल्लाह पाक वैसे शौहर अल्लाह हम सब लड़कियों को नसीब अता कर। रही थी चिकन का सालन और यहाँ पे मैंने प्याज लाल कर रही थी, यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, यहाँ पे चिकन यहाँ पे रख दिया और धो कर रख दिया, शीर अंदर रख दी है। और देखिए फिर लाइट चली गई। इतनी ज़्यादा परेशानी मुश्किल हो रही है ना, लाइट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है कि बिल्कुल भी पानी ना, कोई भी फ्रिज मतलब कोई भी बॉटल खोलो कोई ठंडा पानी मिलता ही नहीं है। यहाँ पे क्या किया अम्मी ने, सारी बॉटल्स को भर भर के रखा हुआ है और इतनी ज़्यादा शदीद प्यास। बस अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है कि रमज़ान शरीफ में, माह रमज़ान के महीने में जो मौसम जो था वो 50-50 ठीक ही ठाक था, इतनी ज़्यादा शदीद नहीं। बट रमज़ान के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस अभी ये हो जाएगा, काम फिनिश कर लेंगे। ये यहाँ किचन का काम से मैं फारिग हो जाऊँगा तो मुझे सूरह कहफ भी पढ़ना है, वो भी एक अभी बाकी है। ऐसे मैं थर्सडे की रात को पढ़ लेती हूँ, बट मैंने आपको बताया ना कुछ मजबूरी की वजह से, लाइट नहीं रहने की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। मैंने सोचा कर पढ़ लूँगी, बट गर्मी तो वही है एज़ इट इज़ है और लाइट भी वही है। तो बस जैसे यहाँ से फारिग होती हूँ फिर मैं सूरह कहफ पढ़ना है, सूरह जुम्मा पढ़ना है, सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह रहमान पढ़नी है, सूरह दुखान पढ़ना है। ये सब ज़रूर पढ़ा करें। और अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र याद ही है आपको, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। और
अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है, ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इंशाल्लाह मैं आपको एक दुआ भी और भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वो दुआ बहुत प्यारी सी दुआ है और वो आपकी ना लाइफ को और आपके ईमान को सॉरी आपकी लाइफ, मेरी लाइफ जो चेंजिंग में मेरे लिए मेरी जो हेल्प की है उस दुआ ने, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी इसको पढ़िए, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी भी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे और आप बहुत बहुत एक अच्छी तरह से अल्लाह से बॉन्डिंग बना पाओगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ बहुत शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे ये काम हो गया है और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। पहले मैं लगा देती हूँ फ़ोन को चार्ज में, पर से ये सारे काम वगैरह मैं फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गया है सब काम फिनिश। और यहाँ पे मेरा पुलाव मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने मेरा पुलाव भी रेडी हो गया है बनकर। शीर फ्रीज़ में रख दिए, शीर को मैं फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे सालन रेडी हो गया है और सैलड वगैरह जो है वो कट करके फ्रिज में रख दी है। और अब खुतबा भी स्टार्ट हो गया है और मैं जा रही थी कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत कर लूँ, सूरह जुमा पढ़ लूँ, सूरह कैफ पढ़ लूँ और सूरह रहमान, सूरह दुखान, ये सब पढ़ना है। तो मैं जा रही थी फटाफट पढ़ लेने के लिए और उसके बाद फिर आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और मुझे वो जो दुआ मैंने आपको जो बताई है वो दुआ भी आपसे शेयर करनी है। और आज मैंने जो शादी से मुतालिक जो आपको बात कही ना लोगों के बारे में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर की है। और बस यही है, अल्लाह पाक वैसे लोगों को हिदायत दे। और जो इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, तो मकाफ़त अमल, तो आपको पता है मकाफ़त अमल क्या है, दुनिया गोल है। आज आपने किसी और की लाइफ बर्बाद की है और अल्लाह पाक उसका सिला आपको ज़रूर देगा। और आप जितना भी किसी को अज़ियतें पहुंचा ले, आप जितना भी किसी को परेशान कर ले, जितना भी किसी की लाइफ स्पॉइल कर ले, बट अल्लाह पाक जो है, अल्लाह रहम करीम है, रहम रहीम है। अल्लाह पाक वैसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और मुनाफिक लोगों से अल्लाह पाक बचा के रखे। मैं बार बार बोलती हूँ, अल्लाह पाक मुनाफिक लोगों से बचा के रखे, उनके शहर से और उनकी पहुँच से अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत करे और वैसे लोगों से महफूज रहे। तो बस मैं जा रही थी, अब छोड़े हटाए, मैं जा रही थी अपनी मैं जा रही थी कुरान मजीद की तिलावत करने। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ नमाज के बाद। नमाज से फ़ारिग हो गई थी और मैं पढ़ रही थी सूरह फ़तह, सूरह जुमा वगैरह मैंने सब पढ़ लिया था, सूरह कैफ़। और मैं आपसे जो दुआ शेयर करने वाली थी वो दुआ ये थी कि फ़ाइज़ा तवक्कल तो अल्लाह, ये लाइफ़ चेंजिंग है, इसने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी। और जो कोई चाहते हैं कि जिनका अल्लाह के ऊपर यकीन पुख्ता हो और जिनका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो और अल्लाह से अच्छा कनेक्शन बने, वो ये दुआ पढ़ें। इंशाल्लाह ज़रूर आपका कनेक्शन अच्छा अल्लाह से बनेगा, आपका नमाज में और कुरान में आपका दिल लगेगा और आपकी लाइफ देखना, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई। और यहाँ पे पापा आ गए थे और अम्मी ने जो फ्रिज में आम पन्ना बना कर रखा था वो अम्मी निकाल रही थी, क्योंकि पापा धूप से आए हुए थे ना ऑफ़िस से। बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा धूप रहती है और लू भी चलती है, तो अम्मी ने पापा के लिए यहाँ पे सबके लिए इनफैक्ट आम पन्ना बनाया हुआ था। ये कच्चे आम का बनता है और ये बहुत टेस्टी होता है और गर्मियों के वक्त इसे पीने से थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है, थोड़ा इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है और ये लू से, गर्म हवाओं से हिफाजत करता है। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने घरों में ये बनाकर ज़रूर रखें और घर पे सब पिएं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है गर्मी के मौसम में। और यहाँ पे अम्मी सबको दे रही थी। और क्योंकि अम्मी ने ये जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, पहले ही अम्मी ने ये बनाकर फ्रिज में रख दिया था और हमें बोल दिया था कि ये मैंने रख दिया, जब पापा आए तो हम लोग सब पी लेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अम्मी जब पापा आएंगे तभी हम लोग को भी देना। तो अम्मी पहले पापा को दे रही थी और उसके बाद फिर हम लोग और बस हम लोग यहाँ पे लंच वगैरह करके यहाँ पे हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, पापा मम्मी सब बैठे हुए थे। और पापा हम लोग से बातें कर रहे थे कि आज जामा मस्जिद में कितनी ज़्यादा भीड़ थी और जुमे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और पूरी सफ़ाई जो
सफ़ा जो रहती है जो मस्जिद में वो पूरी भरी हुई थी। और बस अल्लाह पाक ऐसी हर दिन सब जितनी भी मस्जिदें ऐसी इसी तरह रोशन रहे और सारे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सब नमाज के पाबंद रहे। बस ऐसे ही यही तो ज़िंदगी है और इसी को ही तो अल्लाह पाक देख के खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और फिर हमें उसका बहुत बेहतरीन इनाम देते हैं। तो बस यहाँ पे शाम की चाय रेडी हो रही थी और चाय किसी को भी पीने का मन नहीं था, सिर्फ पापा को ख्वाहिश हो रही थी और मैंने तो रमज़ान से ही चाय छोड़ दी है। अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी और फ़रहीन की जो चाय की आदत थी, जो एडिक्शन था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे पापा नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की और बस पापा के लिए फ़रहीन चाय बना रही थी और यहाँ पे अम्मी ईशान बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पे अम्मी और ईशान यहाँ बालकनी में खड़े थे और इस वक्त ना इतनी ठंडी हवा, हल्की ठंडी हवा चलती है और इस वक्त का मौसम थोड़ा सा बेटर हो जाता है। दिन में आप देखें और अभी का वक्त देखें तो बहुत बेटर हो जाता है। और यहाँ पे अम्मी ने पेड़ों में पानी अभी क्योंकि टैंक में पानी उतना नहीं था तो अभी अम्मी ने नहीं डाला था और इतना प्यारा सा चाँद चमक रहा था ना और हवा भी अच्छी चल रही थी तो हम लोग सब बस ऐसी बालकनी में आ गए थे। और दिन भर की जो धूप से जो पूरा ज़मीन ना गर्म रहती है तो मैं बस ऐसे ही आ गई थी और मेरे पैर में चप्पल बिल्कुल भी नहीं थी और मैं ऐसे आके दिखा रही थी पेड़ वगैरह आपको। और यहाँ पे अमायरा है, अमायरा को हमेशा मैं जब भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ अमायरा को बस ये रहता है कि आप ही मुझे भी अपने व्लॉग में ले लें, मुझे भी अपने व्लॉग में ले लें। तो मैं बस उसको ऐसी इसी तरह ही प्यार करती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है और ऐसी ही हमारे साथ मस्ती खा रहे तरबूज और चाय वगैरह सिर्फ पापा मम्मी के लिए बनी। यहाँ पे तरबूज था तो मैंने बोला लो तुम तरबूज यहाँ पे खा लो और बस मैं भी सोच रही हूँ मैं भी खा लूँ थोड़ा सा तरबूज। और यहाँ पे सिस्टर तरबूज निकाल रही है, ये रहा, ये भी वही खाएगी। लाओ मैं इसी में से मैं एक पीस ले लेती हूँ, आइए आप भी मुझे ज्वाइन करें। तो सडनली सबका प्लान बन गया चलिए बाहर के चलते हैं, बहुत दिन से कहीं बाहर भी नहीं गए। तो बस मैं और हम लोग सब मिलकर चले गए थे बाहर और ईशान भी बोला अभी मैं भी आऊँगा तो वो भी हम लोग सब बाहर आए हुए। तो हम बाहर आए और हम आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था और बस हम लोग सब चले गए थे आइसक्रीम के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप भी बना लिया और हम बोले चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर आइसक्रीम नहीं खाए तो फिर क्या खाए भैया। तो बस ऐसे ही हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी आइसक्रीम है। यहाँ पे डीप फ्रीज़र में बहुत सारी आइसक्रीम थी, कोन्स थे, कुल्फ़ी थी और कप आइसक्रीम भी थी। तो बस हम लोग सब ने डिसाइड किया कि हम लोग चोको बार खाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग चोको बार ले रहे थे और लेने के बाद फिर हमने बोला कि नहीं, जब बाहर आए तो फिर गोलगप्पे कैसे मिस कर सकते हैं। तो हम लोग सब ने भी डिसाइड किया कि आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग गोलगप्पे लेंगे। तो बस हम लोग यहाँ से आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए तो बस हम आ गए थे गोलगप्पे के ठेले के पास और यहाँ का फेमस है ये गोलगप्पे वाला। इसके गोलगप्पे बहुत बेस्ट होते हैं और ऐसा हो सकता है कि गोलगप्पे के ठेले के पास लेडीज़ ना हो, इम्पॉसिबल। और यहाँ पे सामने शादी भी हो रही थी और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी और हम वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो जो लोग पहले से हमसे पहले आए हुए थे वो खा रहे थे, उसके बाद फिर हम खाते। और ये गोलगप्पों में ना इंतज़ार करने के बाद जो गोलगप्पे जब खाते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस आज का ये था, छोटा सा आउटिंग थी हमारी और गोलगप्पों के साथ। बहुत दिन हो गए थे तो इसीलिए गोलगप्पे और यहाँ पे हमारी गोलगप्पा पार्टी ख़त्म हो गई थी और हम घर आ गए। नमाज़ वगैरह पढ़ के हम बस यहाँ पे बैठे हुए थे। पापा को हमने रोटी दे दी थी तो पापा डिनर यहाँ पे कर रहे थे। हमने बस थोड़ी सी शीर खाई, अम्मी को दी थी, मैंने सिस्टर खा रही थी और यहाँ पे मैंने भी शीर ली थी। तो बस हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुज़रा, हंसी मजाक के साथ। अल्लाह पाक ऐसे ही दिन गुज़रे हमारे। और बस आज का व्लॉग यहाँ पे करती हूँ मैं एंड। होप आपको पसंद आएगा
और बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और जिस तरह आपने मुझे प्यार कर रहे हैं और जिस तरह मुझे इतना हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हो, बस उसी तरह अपना हौसला अफ़ज़ाई और इसी तरह अपनी मोहब्बत मुझ पर बनाए रखें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।